स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सभी को राम राम। देखिए, कल हमने पार्ट्स पढ़े थे सेंटेंस के, जिसमें हमने क्या रिवाइज किया था या क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो कल हमने सेंटेंस के पार्ट्स को स्टडी किया था। सेंटेंस के पार्ट्स मैंने आपको बेसिक बताए थे, दो होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक इसका प्रेडिकेट होता है। ठीक है। फिर मैंने कहा था प्रेडिकेट का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो वर्ब होती है। फिर हमको ये कैसे पता लगेगा कि वर्ब का जो बाद का वर्ड आएगा, उसके बाद जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा या फिर अदर वर्ड्स होता है। कल मैंने सब कुछ बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड होता है। मेन वर्ब से यदि आप व्हाट या होम से क्वेश्चन करोगे, रिप्लाई में जो आपको वर्ड मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन एक चीज रह गई थी। ठीक है ना, उसको आज स्टडी करेंगे। देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हमने कल पढ़ा। आज मैंने लिख रखा है कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट को आज हम स्टडी करेंगे। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन में होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है ना, या फिर वो उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो आज हम कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट है क्या और ये किसका कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट को अगर हिंदी में की मैं बात करूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक। ठीक है, मतलब मीनिंग को जो पूरा करने वाला वर्ड होता है उसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। चलो देखिएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रवि सा ए टीचर। मान लो मैंने सेंटेंस लिखा रवि सा ए टीचर। ओके, फिर मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा रवि इज ए टीचर। ठीक है, ये दो सेंटेंस है। ओके, इन दोनों सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, मतलब जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो है रवि। ठीक है, किसी पर्सन का नेम है, नाउन है। मैंने कल भी कहा था कि जो सब्जेक्ट होता है या तो वो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे रवि नेम ऑफ पर्सन है, नाउन है, तो ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आपने पहले सेंटेंस में देखा नेम ऑफ एक्शन कि रवि क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो वो देखने की एक्टिविटी कर रहा है किसको, तो ऑप्शन आएगा होम डिड रवि सी, कि किसको रवि ने देखा। तो मैंने कल ही कहा था या तो व्हाट का रिप्लाई या फिर होम का रिप्लाई अगर आप मेन वर्ब से लोगे तो रिप्लाई में जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर आपका ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो आपका जो ए टीचर है ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ए टीचर भी नाउन है। ओके, कॉमन नाउन। तो मैंने कहा था कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है, ये दोनों नाउन होते हैं। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रवि सब्जेक्ट हो गया, जो सा है ये नेम ऑफ एक्शन है तो ये वर्ब हो गई। ठीक है ना, नेम ऑफ एक्टिविटी वर्ब होती है, और इसके बाद का वर्ड वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर कि वर्ब के बाद का जो वर्ड है वो क्या फंक्शन कर रहा है। यदि वो रिसीवर होता है, ओके, यदि वो रिसीवर होता है या फिर जिस पर काम किया जाता है वो वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। या फिर एक सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में यदि आपको मेन वर्ब के बाद के वर्ड को ये देखना है कि वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो फिर आपको मेन वर्ब में व्हाट या होम से क्वेश्चन करना है। या तो व्हाट लगाओ या फिर होम लगाइएगा, तो रिप्लाई में जो आपको वर्ड मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आपने देखा है होम का रिप्लाई ए टीचर है और ए टीचर आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए जी, रवि सा ए टीचर, ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, रवि इज ए टीचर, रवि एक टीचर है। तो आपने यहां देखा दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। पहले में आपने देखा रवि ने एक टीचर को देखा, तो आपको पता है रवि जो है वो देखने वाला है, टीचर जो उसको दिखाई दिया। तो आपने देखा यहां रवि अलग पर्सन है और टीचर अलग पर्सन है। यानी कि एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से अलग ही होता है। यानी कि सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद का वर्ड जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी एक नहीं होते, वो हमेशा अलग होते हैं। ऑब्जेक्ट इज अदर देन सब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट से अलग होता है, जैसे कि ऊपर सेंटेंस में बताया जा रहा है। ओके,
लेकिन नीचे यानी दूसरे सेंटेंस में आपने देखा रवि इज ए टीचर, रवि एक टीचर है, तो ये तो आपको पता ही लग गया होगा इसकी हिंदी समझकर कि यहाँ पर रवि और टीचर दो अलग अलग बंदे नहीं है, वो सिर्फ एक ही बंदा है, वही तो रवि है और वही तो टीचर है। कुछ बंदे क्या समझ लेते हैं, यदि उनसे पूछा जाता है कि रवि इज ए टीचर में ए टीचर जो है वो किस चीज का फंक्शन कर रहा है, ओके, वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या कुछ और है, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या कहते हैं, ए टीचर जो है वो वर्ब के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट होता है। ये केवल रूल्स होते हैं, रट्टे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, मान लो मैंने इसको ऑब्जेक्ट बता दिया, ठीक है ना, 1% हमने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट से अलग होता है। तो फिर इस सेंटेंस में वो कॉन्सेप्ट गलत नजर होगा। जैसे ए टीचर और रवि एक ही है और मैं इसको ऑब्जेक्ट मान लूं और इसको सब्जेक्ट मान लूं, तो फिर क्या होगा, हमें मानना पड़ेगा टीचर और रवि अलग अलग है, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो टीचर है, रवि एक टीचर है, तो जो ए टीचर है वो रवि ही है, तो इसको ऑब्जेक्ट हम नहीं मान सकते। तो फिर ये क्वेश्चन होता है कि फिर यहाँ ए टीचर यानी टीचर जो वर्ड है यानी जो ये नाउन है, फिर ये नाउन वर्ब के बाद किस मतलब कैसा फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना, या किस चीज का फंक्शन कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सेंटेंस में सबसे पहले एक बात देखो, इसमें कोई एक्शन हो रहा है या नहीं। जैसे ऊपर एक्शन हो रहा है देखने का, ठीक है, कि रवि ने क्या एक्शन किया, देखने का एक्शन किया, लेकिन नीचे आपने देखा नीचे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ जो बताया जा रहा है यहाँ केवल रवि की स्टेट बताई जा रही है कि रवि है क्या, ठीक है। तो यहाँ कोई एक्शन नहीं है। अगर एक्शन नहीं है तो याद रखना जिस सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम रिसीवर को कहते हैं, रिसीवर का मतलब एक्शन के प्रभाव को जो रिसीव करता है, और जब सेंटेंस में एक्शन ही नहीं होगा तो उस सेंटेंस में भला फिर ऑब्जेक्ट कैसे होगा। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां देखिएगा तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, साधारण केवल क्या बताया जा रहा है, रवि की एक स्टेट बताई जा रही है कि रवि का पेशा क्या है, रवि है क्या, तो रवि एक टीचर है। तो अब मैं तुम्हें बताऊं यहां फिर ए टीचर किस चीज का फंक्शन कर रहा है। ए टीचर जो है रवि के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, ओके। तो ए टीचर जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो ही मतलब वो रवि का कॉम्प्लीमेंट होगा। किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, रवि का, कि रवि एक टीचर है, ए टीचर हमारा कॉम्प्लीमेंट है रवि का। चलो जी, ये हमने डिसाइड किया, ए टीचर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। अब ये बात आएगी किसका कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, या फिर किसी अन्य अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आपने देखा रवि है क्या, एक टीचर, तो ए टीचर किसके मीनिंग को पूरा कर रहा है, रवि के, रवि है सब्जेक्ट, तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा जी, ये कॉम्प्लीमेंट होगा किसका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो याद रखिएगा यदि सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए कोई वर्ड आता है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो समझ में आया ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट से अलग होगा और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट ही होगा। जैसे दो सेंटेंस और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा सागर इज ए प्लेयर, हमने सेंटेंस देखा सागर इज ए प्लेयर। दूसरा सेंटेंस सागर सा ए प्लेयर। तो आप देख चुके होंगे इन सेंटेंस में क्या है, ऊपर जो सेंटेंस है सागर इज ए प्लेयर, तो हम बताना चाह रहे हैं कि सागर एक खिलाड़ी है, यानी हम ऊपर सेंटेंस में केवल सागर की स्टेट बता रहे हैं कि सागर क्या है, ठीक है।
लेकिन नीचे आपने देखा सागर सा ए प्लेयर, सागर ने एक खिलाड़ी को देखा था, तो इसका मतलब क्या है, सागर ने देखा था तो सागर अलग पर्सन है, जिसको देखा वो अलग है, तो ये दोनों अलग अलग पर्सन है। अगर दोनों अलग अलग पर्सन है तो सबको पता है यहाँ नेम ऑफ एक्शन क्या है, सा, तो ये तो हो गई वर्ब। ओके, ये तो हो गई वर्ब। किसने काम किया देखने का, सागर ने, तो ये तो हो गया इस वर्ब का सब्जेक्ट, और इस वर्ब को ऑब्जेक्ट किसको देखा गया, तो होम का रिप्लाई क्या है, ए प्लेयर, तो मेन वर्ब के बाद जो वर्ड आया ये आपका हो गया जी ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब थी। ओके, एक्शन था। ऊपर आपने देखा सागर इज ए प्लेयर, तो यहाँ पर क्या देख सकते हो कि जो सागर है वो ही प्लेयर है, ना कि यहाँ सागर और प्लेयर अलग अलग पर्सन नहीं है, जो पर्सन सागर है वही पर्सन प्लेयर है। ठीक है, तो जो ए प्लेयर है ये किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, ये सागर के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए ए प्लेयर आपका क्या होगा जी, सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और सागर क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है ना जी, तो समझिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया 2 या 3 सेंटेंस में, और ये भी याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा अलग होगा सब्जेक्ट से। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा अलग होता है सब्जेक्ट से, और यदि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा होता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो अलग कभी नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, ये तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होती है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो पूरक होता है, मीनिंग को कंप्लीट करने का काम जिस वर्ड का होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट है उसने किसके मीनिंग को कॉम्प्लीमेंट किया। ठीक है ना, कि कॉम्प्लीमेंट में जो वर्ड है उसने किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, जिसके मीनिंग को कंप्लीट करेगा वो उसी का कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे अभी हमने देखा था जो कॉम्प्लीमेंट में दिया गया वर्ड था, जो नाउन था, वो किसका काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा था, तो वो फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, यानी कि हमने पढ़े अब तक जो पार्ट्स पढ़े हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर ये कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट भी सेंटेंस का ही पार्ट होता है। कल हमने ये 3 पढ़े थे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आज हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट। ओके, कि अब फिर हमने देखा कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो बात करो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या था, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा था। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट और लेकर आता हूं कि आपके लिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है लेकिन एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम गेव हिम ए पेन। ओके, या राम गेव हिम ए बुक, मैंने लिखा, एक सेंटेंस है, राम गेव हिम ए बुक। कल मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि जब मेन वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, जब मेन वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने देखा यहाँ मेन वर्ब क्या है, यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है गेव, और इसके कितने ऑब्जेक्ट है, 2, एक तो है हिम और एक है आपकी ए बुक। ओके, तो इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है, एक है हिम और एक है ए बुक। तो मैंने कहा था जब सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कैसे पहचानते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। ओके, तो मैंने कहा था कि यदि व्हाट का रिप्लाई जो आपका नाउन मिल रहा है या कोई प्रोनाउन मिल रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यदि आपको होम से मिल रहा है कोई नाउन या प्रोनाउन तो वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। साधारण सी बात भी बताई थी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो थिंग्स होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन होते हैं। तो हिम आपका पर्सन है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये ए बुक थिंग्स है तो ये क्या हो जाएगी, ये हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने चलो इतना तो कल पढ़ा था। ओके, अब यहां देखिएगा हिम और ए बुक अलग अलग है, लेकिन यदि मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखूं, जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, राम मेड हिम कैप्टन। मान लो हमने सेंटेंस लिखा है दूसरा, राम मेड हिम कैप्टन, कि राम ने उसको कैप्टन बनाया। ठीक है, तो यहां तुम देखो
इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क नजर आ रहा है? पहले सेंटेंस में हिम ऑब्जेक्ट है, ए बुक ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपने देखा राम मेड हिम कैप्टन, कि राम ने उसको कैप्टन बनाया। तो इसमें भी आपने देखा मेड के बाद एक वर्ड हिम लिखा है, एक वर्ड कैप्टन लिखा है। क्या हम इनको भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्या? देखो तो जरा, तो यहां देखिएगा आपने इस सेंटेंस में देखा जो हिम है ये एक पर्सन है और कैप्टन भी एक पर्सन है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क देखो। जो ऊपर है ये हिम एक पर्सन है और ए बुक एक थिंग्स है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिम ही किताब है? क्या वो लड़का किताब हो सकता है? नहीं ना। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि राम ने उसको कैप्टन बनाया, राम ने उसको कैप्टन बनाया, तो क्या कैप्टन बनने वाला इंसान हिम ही है? कह सकते हैं कि राम ने उसको कैप्टन बनाया, तो इसका मतलब क्या है, जो कैप्टन बना है वो हिम ही तो है। इसका मतलब जो कैप्टन है ये जो मीनिंग पूरा कर रहा है, यानी जो कॉम्प्लीमेंट है, किसका मीनिंग पूरा कर रहा है? हिम का। और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और कैप्टन इसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर से बता दूं कि यदि मेन वर्ब के बाद दो नाउन हैं तो क्या वे दोनों ही ऑब्जेक्ट होंगे या फिर एक ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा? तो ये पता लगाने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये देख लिया करो कि मेन वर्ब के बाद जो दो वर्ड हैं वो अलग अलग पर्सन या थिंग को रेफर कर रहे हैं। जैसे पहले में आपने देखा राम गेव हिम ए बुक, राम ने उसको एक किताब दी। तो सबको पता है जो एक किताब है वो अलग वर्ड है और हिम जो है वो अलग पर्सन है। तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। लेकिन नीचे आपने देखा राम मेड हिम कैप्टन, कि राम ने उसको कैप्टन बनाया। तो जो कैप्टन बना वो हिम बना। किसने बनाया? राम ने। तो राम तो सब्जेक्ट ही हो गया, मेड आपकी वर्ब हो गई इस सेंटेंस में, और जो हिम है वो ही कैप्टन है। तो जैसे पहले हमने देखा था जो सब्जेक्ट का मीनिंग पूरा कर रहा था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर कैप्टन ने किसके मीनिंग को कंप्लीट किया? हिम के। तो जब कैप्टन ने हिम के मीनिंग को कंप्लीट किया तो इसीलिए तो ये कहलाया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। देखो अब मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यही राम मेड हिम ए किंग। राम ने उसको एक राजा बनाया, ठीक है। ये कैप्टन ही ले लेते हैं, जैसे हमने कैप्टन पढ़ा। तो इस बार देखिएगा, तो याद रखिएगा राम मेड हिम ए कैप्टन, कि राम ने उसको एक कैप्टन बनाया था। तो जो कैप्टन है अभी तो हमने पढ़ा ये हिम का ही कॉम्प्लीमेंट है, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो कैप्टन क्या है? इसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है जब कैप्टन जो है वो हिम ही है, तो हम उनके साथ आर्टिकल लगाकर उसको अलग कैसे कर सकते हैं, उसको डिटरमिन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो यहाँ कोई डिटरमिन नहीं करना, क्योंकि हमें तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट किसका बताना है? ऑब्जेक्ट का। तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है एग्जाम में जो ज्यादा आता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। ये तो रूल है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बताऊं कि क्यों नहीं होता। क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, और जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के मीनिंग को ही पूरा करता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले हम आर्टिकल लगाकर उसको अलग कैसे कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे अलग अलग, तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है और दोनों को डिटरमिन करना होगा, तो वहां आर्टिकल आएगा। जैसे आपने देखा कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राहुल गेव मी ए बुक। हमने इस सेंटेंस में देखा था भाई इसमें मी अलग है और बुक अलग है,
इसमें मी अलग है और बुक अलग है, क्योंकि मैं और किताब एक तो हो नहीं सकते। हम बुक को मी का कॉम्प्लीमेंट कैसे बोल देंगे, मैं बुक थोड़ा हो जाऊंगा ना। तो इसीलिए जो बुक है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो अलग से कोई वर्ड है या अलग से कोई थिंग है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो उसको अलग डिटरमिन कर लिया। तो जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो आर्टिकल आ सकता है अगर सिंगुलर है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का ही कोई कॉम्प्लीमेंट आता है तो हम क्यों डिटरमिन करेंगे जब वो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। ठीक है ना। तो एक चीज और याद रखिएगा, ये तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज और बताऊं, क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हर सेंटेंस में संभव है? नहीं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसी मेन वर्ब के साथ आती है जो बहुत ही कम होती है। जैसे कौन कौन सी वर्ब होती है मैं आपको बता दूं, मेड, इलेक्टेड, ठीक है जी, अपॉइंटेड, ठीक है जी, नॉमिनेटेड। ठीक है, तो ये कुछ और होती है, मेड, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड। ठीक है ना। तो ये ईटीसी, तो ये कुछ ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती है और उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट लेकर आती है। जैसे कभी कभी एग्जाम में एक सेंटेंस आता है, आ भी चुका है, उसको मैं बताऊं आपको। जैसे दे, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे इलेक्टेड हिम डैश एमपी, मान लो ये है। ओके, और आपके ऑप्शन आए सेंटेंस में ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। ठीक है ना, या फिर नो आर्टिकल। तो आपने देखा दे इलेक्टेड हिम डैश एमपी, तो यहां आपने देखा इसमें पूछा गया कि एमपी से पहले क्या कोई आर्टिकल आ सकता है या नहीं। तो देखिएगा बहुत से बंदे क्या सोचते हैं, जिन्होंने आर्टिकल पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा आगे, तो आर्टिकल ये होता है जो ए एन होते हैं, ये आपके इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं जो सिंगुलर नाउन से पहले लगते हैं उनके फर्स्ट लेटर की साउंड के अकॉर्डिंग। बोला जाता है कि यदि किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर की साउंड ए, ई, आई, ओ आती है, यानी वोवेल साउंड आती है, तो वहां एन लगा लीजिएगा, बाकी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगेगा। ठीक है ना। तो देखो जैसे मैं आपको बताऊं एमपी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैपी नहीं बोलते जी, एम, एम तो ए साउंड क्या है, वोवेल। तो इससे पहले हम क्या लगा देने की भूल करते हैं, एनएमपी। ओके, लेकिन एक चीज देखो, अगर एन लगा देंगे तो फिर हमें मानना पड़ेगा जो हिम है और एमपी है वो अलग अलग पर्सन है। लेकिन हमने देखा भाई उन्होंने यानी लोगों ने उस बंदे को किसके रूप में चुना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। तो जो एमपी है वो हिम ही तो है। अगर एमपी हिम ही है तो आप इसको अलग से डिटरमिन नहीं कर सकते, तो फिर यहां आएगा नो आर्टिकल, क्योंकि एमपी हिम का ही कॉम्प्लीमेंट है। तो जो एमपी हुआ एक कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट का, तो ये हो जाएगा जी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और हिम हो जाएगा जी ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऐसे होते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अपने आप से सोचना होता है। ठीक है, कि क्या दोनों वर्ड एक ही मीनिंग को पूरा कर रहे हैं, अलग अलग को कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द काउंसिल made the man the secretary। अब खुद से डिसाइड कर लो ना कि ये सेंटेंस गलत है या सही है। द काउंसिल मेड द मैन द सेक्रेटरी, यानी जो काउंसिल थी उन्होंने मैन को सेक्रेटरी के, मतलब मैन को सेक्रेटरी बनाया। तो एक चीज बताओ, क्या सेक्रेटरी और मैन अलग अलग है या एक ही बंदा है? तो आपने देखा ये जो सेक्रेटरी है ये कौन बना, मैन ही तो बना। तो जो सेक्रेटरी है इसने मैन की ही मीनिंग को कंप्लीट किया, यानी हम कह सकते हैं सेक्रेटरी जो है सेंटेंस में मीनिंग को कंप्लीट करने का काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको कह देंगे कॉम्प्लीमेंट। किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, द मैन के। द मैन सेंटेंस में क्या है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट।
तो जो कॉम्प्लीमेंट है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और द मैन आपका क्या है जी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। तो जब हमें पता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट ही है, ये सेक्रेटरी कोई अलग बंदा नहीं है, ये मैन ही है, तो मैन से पहले जब आप आर्टिकल ले आए तो ये कॉमन हो गया, तो क्यों दूसरे से पहले आर्टिकल लगा रहे हो आप, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ये CHSL यानी LDC में आया हुआ था, ठीक है ना, प्रीवियस पेपर में देख लेना। ओके, तो याद रखना ये मैंने समझाया आपको कि कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर सकता है, और ऑब्जेक्ट के मीनिंग को भी पूरा कर सकता है, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कॉम्प्लीमेंट दो तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यदि सब्जेक्ट के मीनिंग को कोई पूरा कर रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और यदि ऑब्जेक्ट को कोई पूरा कर रहा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिएगा ये तो हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो आपने सेंटेंस के कितने पार्ट्स को पढ़ा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक वर्ड और होता है, उसको और मैं डिसाइड कर लूं, एडजंक्ट। क्या होता है जी, एडजंक्ट होता है। एडजंक्ट की अगर मैं डिफाइन करूं तो एडजंक्ट होता है कि सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड को एडजंक्ट बोला जाता है। कल मैंने आपको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था एडवर्ब, कि यदि सेंटेंस में कोई वर्ड टाइम बता रहा हो, प्लेस बता रहा हो, ठीक है ना जी, मैनर बता रहा हो, एक्शन के रीजन को बता रहा हो, तो वो एडवर्ब होता है। तो उसी को हमने अदर्स वर्ड बोला था। तो एडवर्ब जो होता है वही तो एडजंक्ट बोला जाता है, जैसे यानी कि जनरली एडजंक्ट बोला जाता है। एडजंक्ट क्या होता है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई मेट हिम, तो ये देखिएगा आई मेट हिम, इसका मतलब क्या है, मैं उससे मिला था, आई मेट हिम। लेकिन यदि मैं इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं, आई मेट हिम इन द पार्क, यदि मैं इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दूंगा तो देखिएगा आई मेट हिम क्या था, मैं उससे मिला था, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करके आप लोगों को बताऊं कि कहां मिला था। तो मैं उससे मिला था पार्क में, तो जो इन द पार्क है ये किसका रिप्लाई है, यानी जो मेन वर्ब है मिलने का काम कहां हुआ, वेयर। तो मेन वर्ब में आपने वेयर से क्वेश्चन किया तो आंसर क्या आया कि पार्क में। तो इन द पार्क जो है ये फ्रेज कौन सी फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। मैंने बताया था टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन बताने वाले वर्ड, क्लोज या फिर फ्रेज एडवर्ब होते हैं, ठीक है। यही वो वर्ड होते हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं सेंटेंस में, और इन्हीं को बोलते हैं हम एडजंक्ट, ठीक है। जैसे नाउन प्रोनाउन को आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया, एक्शन को वर्ब, तो एडवर्ब को आप क्या बता सकते हो, एडजंक्ट। क्या बता सकते हो जी, एडजंक्ट। एक और सेंटेंस देकर आपको बताता हूं एडजंक्ट के बारे में, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम गेव हिम ए पेन, मतलब मैंने लिखा कि राम ने उसको एक पेन दिया था, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया, गेव मेन वर्ब, हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए पेन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं चाहता हूं इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करके आपको बताऊं कि कब दिया था, ओके। तो मान लो मैंने कहा राम गेव हिम ए पेन ऑन हिज बर्थडे, मान लो मैंने ये लिख दिया। तो यहां पर जो आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की ऑन हिज बर्थडे, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को ऐड ना भी करते तो सेंटेंस तो तब भी कंप्लीट था। तो इसीलिए जो ऑन हिज बर्थडे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और ये टाइम बता रहा है, तो मतलब एडवर्ब तो हुआ, लेकिन वो एडवर्ब किसका काम कर रहा है जी, एडजंक्ट, ओके। तो एडजंक्ट वो वर्ड होता है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है सेंटेंस में। अब चलो एडजंक्ट के बारे में आप जाना कि मान लो हमें एक्शन का प्लेस बताना हो, टाइम बताना हो, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी हो, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो वर्ड आते हैं, जो टाइम बताते हैं, प्लेस बताते हैं, वही वर्ड एडजंक्ट होते हैं, ओके।
अब मैं लास्ट आपको बस एक बात बताना चाहता हूं। आज हमने डिसाइड किए दो पार्ट्स सेंटेंस के। एक तो किया कॉम्प्लीमेंट और एक किया जी एडजंक्ट। हमने दो पार्ट आज स्टडी किए हैं इस क्लास के अंदर, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट। बस एक फाइनल जो मैं निष्कर्ष निकालना चाहता हूं, एक कंक्लूजन जो निकालना चाहता हूं या आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक चीज बताइएगा, सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, यानी किसके बिना सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं किया जा सकता। मैं फिर से बता रहा हूं कि इन दोनों पार्ट्स में से कॉम्प्लीमेंट और जो एडजंक्ट है, इनमें से किसके बिना सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, कॉम्प्लीमेंट या फिर एडजंक्ट। क्योंकि मैंने अभी बताया एडजंक्ट केवल हमें क्या देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और एडजंक्ट के बिना भी सेंटेंस अपना मीनिंग कंप्लीट कर देता है, बताया या नहीं। ओके, तो याद रखना, बिना कॉम्प्लीमेंट के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं लिखूं ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो सबको पता है जो बॉय है वो ही है, तो ए बॉय हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं ए बॉय के बिना सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, मीनिंग कंप्लीट, कि वह है, बताना पड़ेगा ना क्या। तो इसीलिए एक निष्कर्ष तो ये निकलता है कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट है उसके बिना सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन जो आपके मतलब एडजंक्ट है, इनके बिना सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एडजंक्ट केवल कितना काम करता है, सेंटेंस में जो मीनिंग कंप्लीट हो रहा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करने का काम करता है एडजंक्ट। ओके, तो ठीक है, जो मैंने आपको बताया आज कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट के बारे में, ये इंपॉर्टेंट बातें होती है, ठीक है। इसकी नॉलेज बहुत ही कम स्टूडेंट को होती है, क्योंकि बस वो इतने समझ पाते हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन जो ये दो चीजें होती है, एक कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट, तो मैं हालांकि कल भी बता चुका था एडवर्ब के रूप में, वही एडजंक्ट होता है। बस याद रखना, जो कॉम्प्लीमेंट है इसके बहुत से यूजेज आते हैं एग्जाम में, जैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में मैंने बताया। ओके, तो इन दोनों पार्ट्स को, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और स्टडी करिएगा। तो आपके मैंने पार्ट्स भी कंप्लीट करा दिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट। ओके, तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। और आपके पास कोई भी बुक होगी, उसमें जो ये पार्ट्स होंगे सेंटेंस के, अपने आप देखने की कोशिश करना, तो आप पाओगे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई या फिर नहीं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे यानी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। ओके, तो तब तक ये अपना जो क्लासेज है इसको कंप्लीट पढ़ना, ठीक है। बाय।